नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र धौरा उन्नाव से। पोषण वाटिका को आज की आवश्यकता कहा गया है, क्योंकि आज की जो परिस्थितियां हैं वो पहले से बहुत भिन्न हो रही हैं और कहते हैं घर की जो ताज़ी सब्जियां होती हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम है। आज के समय में जैसे जैसे जलवायु का परिवर्तन हो रहा है वैसे वैसे रोग और का जो है बहुत ज़्यादा प्रकोप भी बढ़ रहा है। हमारे किसान भाई जो खेती करते हैं कॉमर्शियल लेवल पे, वो रोग से बचाने के लिए अनेक तरह की दवाइयों का छिड़काव करते हैं। ये जो दवाइयों का छिड़काव होता है एक तरफ तो हमारे वातावरण को ख़राब करता है, दूसरी तरफ हमारे स्वास्थ्य पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आप देख रहे होंगे पहले के समय में कैंसर कभी यदा कदा किसी को सुनने को मिलता था, लेकिन आज के समय में अपना विकराल रूप धारण करता जा रहा है। इससे बचने का एक बहुत अच्छा उपाय है कि हम पोषण वाटिका अपने घर में लगाएं और ताज़ी सब्जियों को अपने घर में उगाएं। यदि हम अपने घर में सब्जियों को लगाते हैं तो एक ओर तो हमारे घर के आसपास का जो वातावरण है वो सुंदर होगा, साफ़ सुथरा होगा, दूसरी ओर हमें हरी ताज़ी सब्जियां मिलेंगी। यदि हम रासायनिक खादों का, रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारा वातावरण तो शुद्ध रहेगा ही रहेगा, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब बात आती है कि पोषण वाटिका आखिर है क्या। पोषण वाटिका एक ऐसी वाटिका है जिसमें घर में रह रहे परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके सब्जी, भाजी, फल पौधों को लगाया जाता है। इसमें प्राथमिकता दी जाती है कि हम हरी ताज़ी सब्जियों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं ताकि इनका उपयोग हमारे जीवन में, हमारे भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और जो हमारे बच्चों को, हमारे वृद्धों को, घर के परिवार के सदस्यों को विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की कमी हो रही है, उस कमी को पोषण वाटिका के माध्यम से दूर कर सके। पोषण वाटिका का एक और कॉन्सेप्ट है, इसमें हम रासायनिक खादों का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं और साथ ही साथ हम रासायनिक कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसमें परिवार के सभी सदस्य छोटे बड़े मिल करके अपना श्रमिक योगदान देते हैं, इसलिए उनको सब्जियों से एक और लगाव भी रहता है, दूसरा एक शारीरिक रूप से व्यायाम हो जाता है, तो वो भी स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य से बहुत ही अच्छा रहता है। अब जब हम अपनी पोषण वाटिका में सब्जियां लगा रहे हों तो कुछ चीज़ों का हमें ध्यान देना चाहिए। हम ऐसी सब्जियों को लगाएं जो जल्दी तैयार हो जाती हों। इस तरह से हम अपनी कार्य योजना तैयार करें कि एक क्यारी की सब्जी हमारी जब तक ख़त्म हो तब तक उस क्यारी में दूसरी सब्जी तैयार हो जाए, अर्थात वार्षिक कार्य योजना का प्रयोग किया जाता है। पहले से हम पूरी योजनाबद्ध तरीके से प्लान कर लेते हैं। मान लीजिए हमने अपनी पोषण वाटिका में 10 क्यारियाँ बनाई हैं, तो हम ये नियमावली बनाते हैं कि हमारी पहली क्यारी की सब्जी कब परिपक्व हो जाएगी और कब हमारी क्यारी खाली हो जाएगी। उससे पहले हम पौध तैयार करके उस क्यारी में रोपण करके रखते हैं ताकि जब तक हमारी एक सब्जी ख़त्म हो तब तक दूसरी सब्जी तैयार हो जाए। तो एक और इससे हमें आमदनी भी अच्छी प्राप्त होती है, सब्जी खरीदने में जो हमारा पैसा खर्च होता है वो बच जाता है। दूसरा, जब हमारे पास ज़्यादा सब्जियां होती हैं तो हम एक्सचेंज मेथड के माध्यम से अपने अड़ोसियों पड़ोसियों से आदान प्रदान कर सकते हैं और यदि फिर भी हमारी सब्जी बच रही है तो हम इसको मार्केट में ले जाकर बेच भी पाते हैं। तो इस तरह से एक ओर हमें आय का सृजन होता है, दूसरी ओर इसके स्वास्थ्य लाभ हैं। हमारे स्वास्थ्य के लिए पोषण वाटिका बहुत ही अच्छी है। तीसरी ओर ये हमारे वातावरण को शुद्ध रखता है, हमारे आसपास का जो घर का माहौल होता है, परिवेश होता है, वो सुंदर होता है और जितना भी घर का वेस्ट निकलता है, चाहे वो घर का वेस्ट हो और चाहे क्यारियों की साफ सफाई करने के बाद जो भी घास फूस निकलती है, जो सब्जी का छिक्कल निकलता है, इन सब को हम क्यारी में ही एक और गड्ढा बनाकर कंपोस्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसी कंपोस्ट को हम आगे इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तरह से जितना भी हमारा कूड़ा कचरा है वो सब भी इस्तेमाल हो जाता है और हमें एक अच्छी सब्जी अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्राप्त होती है। तो हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से अपने गांव की महिलाओं को प्रेरित करते हैं, प्रदर्शन इकाइयाँ भी स्थापित कराते हैं जिसमें हम अच्छी किस्म के बीज और पौध उपलब्ध कराते हैं। हमारी महिलाएं इन पौधों को, इन बीजों को अपने क्यारियों में लगा करके और अच्छी सब्जियों का उत्पादन कर रही हैं और पोषण वाटिका के माध्यम से
एक आय के सृजन का स्रोत भी बना रही हैं। तो ये एक अच्छी मुहिम है और इसे बहुत आगे तक ले जाने की आवश्यकता है, जिससे हमारा हर घर जब स्वस्थ होगा तो निश्चित तौर पे हमारा गांव, हमारी कम्युनिटी और हमारा समाज भी स्वस्थ होगा। और स्वास्थ्य जो है वो हमारी आज की आवश्यकता है, क्योंकि आज के समय में हर घर का एक अच्छा खासा आमदनी का पैसा बीमारी में जा रहा है, इलाज में जा रहा है। तो यदि हम थोड़ा पैसा भी इससे बचा पा रहे हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सफलता है। तो मैं सभी से यही आग्रह करती हूँ कि आपके घर के आसपास पड़ोस में जहाँ भी थोड़ी सी जगह है वहाँ पर आप फल के पौधे, सब्जियों के पौधे लगाइए, हरी ताज़ी सब्जियों का सेवन करिए और पीले फलों को ज़रूर महत्व दीजिए। इनको अपने घरों में लगाइए। इसके देखरेख में भी बहुत आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, किंतु आपको इसके माध्यम से एक अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो सकता है, अच्छा परिवेश प्राप्त हो सकता है। तो इस मुहिम को सब लोग मिलकर के आगे बढ़ाते हैं। मैं इतना ही कहूँगी। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद।